वाले केस में वो लीवरेज का प्रॉब्लम था, ऑरेंज काउंटी वाले केस में वो लीवरेज का प्रॉब्लम था। लीवरेज, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 500 रुपए का माल ले लिया, लेकिन जब आपको लॉस होगा तो 500 रुपए पे होगा, 100 रुपए पे नहीं होगा। राइट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। यानी जो आम लोग ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे करने के लिए, चाहे पोजीशन लेने के लिए लोन उधार उठाकर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठाकर जब काम करने रहता है वो नुकसान झेलते हैं। उसी तरह से ऑरेंज काउंटी ने भी झेला। बिल्कुल। उनके पास जो इन्वेस्टमेंट पूल था वो शायद लगभग $7.5 बिलियन का था, लेकिन उन्होंने एक एडिशनल बोरोइंग ले ली थी, लिवरेज अपनी बढ़ाई थी, लगभग $12 बिलियन की कर ली थी। राइट। तो यही बात है, लीवरेज बढ़ाने में देखिए, लीवरेज लेना एक ठीक रणनीति है अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं एक लिमिट तक। लीवरेज क्या होता है कि आपके पास एक कैपिटल है, आपने उसके कुछ एडिशनल पैसा उससे उठा लिया, लेकिन आप देखिए गाड़ी आप जब चलाते हैं वैसे लिमिट रहता है आपको 40 की स्पीड पे चलाना है, 60 की स्पीड पे चलाना है, लेकिन अभी सभी 60 पे तो नहीं चलाते हैं, 80 पे भी हम चलाते हैं, लेकिन अगर हम 180 पे चलाना शुरू कर देंगे तो जिस समय ऐसी इमरजेंसी आएगी हमें रुकनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं। आपकी 60 की लिमिट है, आप 80 पे चलाइए ठीक है, 90 पे चलाइए ठीक है, लेकिन आप 180 पे मत चलाइए। आपके पास 500 रुपए हैं, आपके पास 5 लाख रुपए है, आप 1 लाख का माल फालतू लेते हैं, 2 लाख का माल फालतू लेते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, वहां पर आपको कभी बहुत बड़ी चोट नहीं लगेगी। लेकिन आपके पास 5 लाख है, आपने 20 लाख रुपए का माल, 50 लाख का माल ले लिया, उससे लीवरेज देने वाला दे देगा, स्टॉक एक्सचेंज भी दे देगा, वो कहेगा फ्यूचर में ले लीजिए आप, लेकिन उसके देने का मतलब नहीं है लॉस आपको होने वाला है। बिल्कुल, जो नुकसान होगा वो आपको आपके बोरोड अमाउंट पर भी होने लग जाएगा, और आपकी कैपेसिटी से जब ज्यादा ऑलरेडी था अमाउंट, तो यानी लॉस भी आपकी झेलने की शक्ति से ज्यादा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने हिस्ट्री के अंदर समझदार लोग जिनको हम बोलते हैं, उन समझदार लोगों ने भी वही गलतियां की हैं एक्चुअली। राइट। इसीलिए ये रूल्स बने हैं कि आपको डिसिप्लिन मानना है। और जैसे कि आपने कहा, मार्केट परवाह नहीं करती आप कौन हो, मार्केट को कोई मतलब नहीं है आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी पोस्ट क्या है। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं माना तो वो आपको वैसे ही पनिश करेगी जैसे किसी स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को पनिश करती है, वैसे आपको करेगी। तो यानी बिल्कुल बड़े बड़े एग्जांपल्स आप यहां पर ले रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में जो अब तक बड़ा सबसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, शायद जिसको अभी भी तरोताजा होगा कईयों के दिमाग में, यूएस में तो जाहिर तौर पर वो दिमाग में तरोताजा जरूर होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ। हाँ, वो तो उसमें भी गलतियां थी बहुत सी। उसमें तो गलतियों का पिटारा था एक्चुअली गलतियां नहीं थी उसके अंदर, तो एक आदमी गलत नहीं था, उसमें सारे गलत थे जी। उसमें वो नाम हैं, आप नाम जानने की कोशिश करेंगे, लीमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स, फैनी में, फ्रेडी मैक, बहुत सारे नाम, इतने सारे नाम, बड़े बड़े ह्यूज नाम जिनको कि फाइनेंशियल मार्केट का भगवान माना जाता था, उन लोगों ने वो गलतियां की जो कि एक इस मार्केट में छोटा इन्वेस्टर भी नहीं करता। राइट। क्योंकि देखिए सुनील, बहुत बड़ी बात है ये, आप बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, लीमन ब्रदर्स, जेपी मॉर्गन, मेरिल लिंच, सब बड़े बड़े नाम है। या फिर अगर हम दूसरे हेज फंड्स की बात करने जाए, गोल्डमैन सैक्स, या फिर अगर हम बात करने लग जाए रेटिंग एजेंसीज की, इन पर विश्वास करती है आम जनता। उन्हें लगता है कि अगर हमारे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, या फिर क्योंकि हम व्यूवर को ये भी डिटेल में समझाएंगे कि यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी तकलीफ है सुनील, क्योंकि आम जनता इस चीज को माइंड में रखती है कि जब वो पैसा किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर या कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में, इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर कोई भी हेज फंड स्कीम्स हो, किसी भी स्कीम में जब पैसा लगाती है तो वो इंटेलिजेंट माइंड के बिहाफ पर लगाती है, लेकिन वो लोग भी सेंस नहीं कर पाते हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्या खतरा आने वाला है। नहीं, वो लोग सेंस कर जाते हैं, लेकिन बहुत ही लेट स्टेजेस में सेंस कर पाते हैं। अब देखिए, हमने पहले बहुत बार बात की है इस बारे में कि रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाए कहीं पे भी, किसी के बिहाफ पे लगाए, कुछ भी जो हो उसको दे वो पैसा, कम से कम वो ये देखे कि सामने वाला आदमी इस पैसे को बहुत ज्यादा लीवरेज पे काम तो नहीं कर रहा कहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस, हम यूएस क्राइसिस के बारे में पूरी बात करेंगे आगे, आपको पता चलेगा कि इतना कॉमन सेंस वाला कोई आदमी जो हो वो भी समझ